जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू मींस स्ट्रक्चर नंबर 15। देखो बहुत आसान स्ट्रक्चर है और बहुत काम आने वाला है क्योंकि प्रेजेंट है और वो भी कंटिन्यू। मतलब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे आप सिंपल बोलो कि आप क्या कर रहे हो, तो इसका जो आंसर देंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यू में होगा। जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, बैठा हूं, पढ़ रहा हूं, ठीक है। इस तरह के बहुत आसान स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट ले लेना है, एक्टिव है सेंटेंस तो सब्जेक्ट ले लेना है, इजेमार साथ में लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट बताना है। क्योंकि 9 नंबर का यदि स्ट्रक्चर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म से ही प्रेजेंट भी बता रहे थे और एक्शन भी बता रहे हैं। मतलब मेन वर्ब का काम क्या है, एक्शन बताना। लेकिन 9 और 10 पे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे हम क्या करते हैं, उसी से टाइम भी बताते हैं। लेकिन यहां पर वर्ब में हमने आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यू बताना है। कंटिन्यू एक ही चीज से पता चलेगा, किससे, आईएनजी से। तो कंटिन्यू पता चल रहा है तो टेंस तो पता चला नहीं, तो हमने इजे मार्क लगा के क्या किया, प्रेजेंट बताया। मींस प्रेजेंट में कंटिन्यू। जैसे आपकी मम्मी क्या कर रही है, मींस अभी क्या कर रही है, तो वह खाना बना रही है या पढ़ रही है। क्लियर। चलिए देखिए सेंटेंस। सब्जेक्ट में इजे मार्क, नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इजे मार्क आप आगे ले आए तो क्वेश्चन बन गया, और इजे मार्क आगे रखेंगे और साथ में ये नॉट सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए था, या मिस हो गया है, गलत है, सब्जेक्ट के बाद। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। सेंटेंस देखो आसानी से, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं मतलब आई हो गया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, एकदम सिंपल। मैं फ्रेंच नहीं पढ़ा रहा हूं तो आई एम नॉट टीचिंग फ्रेंच। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग इंग्लिश। क्या आप फ्रेंच नहीं पढ़ा रहे हो, क्या आप फ्रेंच, तो आर यू नॉट टीचिंग फ्रेंच। सिंपल है एकदम से। अब ढेर सारे उदाहरण देखो तो आपको आसानी से आ जाएगी। ये बुक में आपको बता चुका हूं, इस बुक में ये सब है। घर बैठे भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, नंबर है ही सही, आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए और उदाहरण देखेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। अच्छा एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि आईएनजी जब हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यू बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जहां भी आईएनजी आ जाए वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी स्थिति समझना होगी कि वो कहां पर है। जैसे स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं, इट्स ओके। लेकिन यदि स्विमिंग को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया तो वो नाउन हो जाता है। जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे स्मोकिंग, जैसे समवन इज स्मोकिंग हियर, कोई यहां स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अब वो स्मोकिंग वहां कंटिन्यू नहीं बता रहा है, वो नाउन है, ठीक है। वन बाय वन आप देखते जाओ तो इजीली आएगा। बाकी वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि आप बोलने से ही इंग्लिश बोलना आएगी, समझने का काम आप बहुत कर चुके हो, तो इसलिए बोलना शुरू करो। वह खाना बना रही है, वह मतलब शी हो गया। अब वह मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन हमें तो पता रहेगा ना जब हम बताएंगे। तो वह हमने शी लिया है, शी इज कुकिंग फूड। शी सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, ही शी इट के साथ इज आएगा। वी दे और बॉयज हो मतलब प्लूरल फॉर्म जो भी हो तो आर आएगा, आई के साथ एम आता ही है। वह खाना नहीं बना रही है तो शी इज नॉट कुकिंग फूड। इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना नहीं बना रही है। इज शी नॉट कुकिंग फूड। एकदम सिंपल ढंग से बोलना शुरू कीजिए, बोलिए बार बार। मैं गीत गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। वह कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। मोहन एक निबंध लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग एन एसे, एन एसे।
मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मदद करने की। तो आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, आपकी मदद करने की। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स आर क्योरिंग, क्योर CURE, क्योर मतलब इलाज करना, क्योरिंग द पेशेंट मतलब डॉक्टर्स आर क्योरिंग द पेशेंट, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। सरकार नए पुल बना रही है, गवर्नमेंट इज बिल्डिंग, बनाना निर्माण करना, गवर्नमेंट इज बिल्डिंग न्यू ब्रिजेस, ब्रिज बोलते हैं हम प्लुरल फॉर्म में, नए पुल बना रही न्यू ब्रिजेस। नदियां बह रही है, रिवर्स आर फ्लोइंग, रिवर्स आर फ्लोइंग। हवा चल रही है, विंड, अच्छा विंड WIND, विंड पढ़ते हैं, साथ में वाइंड भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब यह वर्ब का काम करे, जैसे खिलौने की चाबी भरते हैं तो वाइंड बोलते हैं, है ना। तो अभी नाउन के रूप में है तो विंड, याद रखिएगा, हवा मतलब विंड, तो विंड पढ़ना है, वाइंड नहीं। विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग, या चल रही है। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग, द चाइल्ड इज वीपिंग, वीप मतलब भी रोना, क्राई मतलब भी रोना। बाढ़ पीड़ित रो रहे हैं, बाढ़ मतलब फ्लड, FLOOD फ्लड। देखिए एफ के जगह पर यदि हम बी रखेंगे तो ब्लड होगा, ब्लड आपने पढ़ा ही है, तो ब्लड जैसे ही साउंड है फ्लड, है ना। तो द फ्लड विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब जो उसका शिकार हुए हैं, तो फ्लड विक्टिम्स आर क्राइंग, बाढ़ पीड़ित रो रहे हैं। आपकी मदद कौन कर रहा है, कौन, तो हु आ जाएगा, हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू। माई फादर इज हेल्पिंग मी, मेरे पिता मेरी मदद कर रहे हैं, माई फादर इज हेल्पिंग मी। भोजन कौन बना रहा है, हु इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी भोजन बना रही है, तो माई मदर इज कुकिंग फूड। रिपीट, आप क्या ढूंढ रहे हो, ढूंढना मतलब एक तो सर्च हो जाएगा, है ना, एक डिस्कवर करना भी होता है ढूंढना, लेकिन लुक देखना, लेकिन फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर, तो लुक फॉर का मतलब है ढूंढना। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूं। कौन साइकिल चला रहा है, हु इज राइडिंग अ बाइसिकल। यदि टू व्हीलर हो तो राइडिंग, राइड वर्ड यूज करते हैं RIDE, और यदि फोर व्हीलर हो तो ड्राइव करते हैं DRIVE, है ना। तो हु इज राइडिंग अ बाइसिकल, मेरा पुत्र साइकिल चला रहा है, माई सन इज राइडिंग अ बाइसिकल। अभी क्या कर रहा है, इसका आंसर दे रहे हैं हम, हु इज ड्राइविंग द कार, कार कौन चला रहा है, मोहन इज ड्राइविंग द कार, मोहन कार चला रहा है। आप क्या पी रहे हो, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। हु इज ब्रिंगिंग वाटर, कौन पानी ला रहा है, हु इज ब्रिंगिंग वाटर। शी इज ब्रिंगिंग वाटर फॉर यू, वह आपके लिए पानी ला रही है, शी इज ब्रिंगिंग वाटर फॉर यू। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है, तो आप दो लोग मिलकर भी बात कर सकते हो, एक क्वेश्चन बोलते जाओ, एक साथ में आंसर देते जाओ। वह आपकी ओर देख रहा है, ही इज लुकिंग एट यू। अब लुक एट, लुक मतलब तो देखना, लुक एट मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना, तो ही इज लुकिंग एट यू। सभी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, एवरीवन इज अप्लाइंग, नौकरी के लिए जो आवेदन देते हैं तो अप्लाई करना बोलते हैं हम, तो एवरीवन इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, सिंपल, आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे कोई पूछ ले व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग माई वर्क।
मेरा पड़ोसी शिकायत कर रहा है, पड़ोसी को नेबर बोलते हैं, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, NEIGHBOUR, नेबर। माय नेबर इज कंप्लेनिंग, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, कंप्लेनिंग कर रहा है, माय नेबर इज कंप्लेनिंग। आप सही चीज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग, यू आर आप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग, सही चीज। आप गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। वे यहां नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर, दे आर नॉट कमिंग हियर। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। गुस्से में बोलते हैं कई बार, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक अभी, राइट नाउ, ठीक अभी हम भारत में रह रहे हैं, राइट नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया। वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है, डे बाय डे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। ही इज गेटिंग रिच, गेट रिच मतलब अमीर होना, तो ही इज गेटिंग रिच डे बाय डे। क्या आप मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग अ मूवी, आर यू वॉचिंग अ मूवी। नहीं, मैं क्रिकेट देख रहा हूं, नो आई एम वॉचिंग क्रिकेट, नो आई एम वॉचिंग क्रिकेट। क्या आप सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, नो आई एम रीडिंग। क्या आप आपका मोबाइल उपयोग कर रहे हो, आर यू यूजिंग योर मोबाइल, आर यू यूजिंग योर मोबाइल। यस आई एम, हाँ मैं कर रहा हूं, यस आई एम। ये शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्वेश्चन आए तो लॉन्ग में बोल सकते हैं, यस आई एम यूजिंग माई मोबाइल, सिंपल। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। देखिए डेली के सेंटेंस लिखे हैं मैंने ताकि आप इनको घर में बोल सके। समवन इज कॉलिंग यू, आपका मोबाइल बज रहा है, यूर मोबाइल इज रिंगिंग, यूर मोबाइल इज रिंगिंग। चलिए ये समाप्त हुआ आज, और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, घर बैठे भी ये सब मटेरियल आप इसमें से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट आए इस पे संपर्क कर लो, आसानी से घर बैठे 2025 में हमको अंग्रेजी सीख लेना है। यदि वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक इट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको हर वीडियो मिले, आप आसानी से देखें। थोड़ी थोड़ी देर देखो, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, है ना। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपको अंग्रेजी बोलना आएगी। थैंक यू।